Hi students. Now in this lecture we will talk about stability of coordination compounds, right? Stability constant देखेंगे हम, right? और हम factors देखेंगे on which stability of coordination compounds depends, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं कि stability का मतलब क्या है। जब हम coordination compounds की stability की बात करते हैं, उसका मतलब होता है जो complex ion part होता है coordination compounds का, वो कितना ज़्यादा stable है, right, in solution under given set of conditions, right? So how stable complex ion is under given set of conditions, right? और एक चीज हमें पता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, अगर मैं ये लेता हूँ एग्जाम्पल K4FeCN6, राइट? अब हमें ये पता है ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा आपका पोटेशियम आयंस में प्लस FeCN6 माइनस। ये है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये है आपका कॉम्प्लेक्स आयन। जितना ज़्यादा स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, राइट? अब एक चीज़ हमें पता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है ये सेंट्रल मेटल आयन से और लिगैंड्स की इंटरेक्शन से बना है, राइट? तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड की इंटरेक्शन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होगा आपका, राइट? अब स्टेबिलिटी का और भी कुछ मतलब होता है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो मोस्टली हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, राइट? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ इजीली दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड, राइट, बाय द इंटरैक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड, राइट? सो इसको हम बोलते हैं हाउ इजीली complex ion is formed, right, by interaction of central metal ion and your ligand, right? एक और स्टेबिलिटी होती है जो होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, राइट? काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जब हम काइनेटिक की बात करते हैं तो हम स्पीड, काइनेटिक मींस स्पीड की बात कर रहे हैं, राइट? स्पीड किसकी? रिएक्शंस की, राइट? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं, राइट, वहाँ पे हम काइनेटिक स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। वो आपके सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, बट फिर भी कुछ इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ। काइनेटिक स्टेबिलिटी में आपके आ जाते हैं, एक चीज़ आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स में, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट? अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6, राइट? अब ये जो अंदर लिगैंड है, राइट, अगर ये लिगैंड इजीली रिप्लेस हो जाता है दूसरे लिगैंड से, राइट, तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? दैट मीन्स इसका जो रिएक्शन है वो, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये रिएक्ट कर पा रहा है, राइट, दूसरे लिगैंड से, तभी तो ये वाले लिगैंड जो है रिप्लेस हो रहे हैं दूसरे लिगैंड से, राइट? तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और अगर मान लो ये वाला लिगैंड रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये या किसी भी एग्जाम्पल दिया, ये या कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन का जो लिगैंड है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है दूसरे लिगैंड से, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? ये दो चीज़ें मेनली आती हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी में। मेनली हम काइनेटिक स्टेबिलिटी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, राइट, और दूसरे तरीके के रिएक्शंस पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शंस ना, राइट? ये कुछ चीज़ें याद रखना। काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है? मेनली ये केमिकल रिएक्शन से डील करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है हाउ इजीली कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड, राइट, बाय द इंटरैक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड योर कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल मेटल आयन सॉरी एंड लिगैंड, राइट, हाउ इजीली इट इज फॉर्म्ड, राइट? अब देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है
और ये आपका लिगैंड, n नंबर ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल मेटल आयन से रिएक्ट करके आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। लेट्स यूज हाफ एरो, जैसा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। B+, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। अगर मैं इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊं तो इसमें इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे हम यहाँ पर इसको, MlNB+, concentration of metal ion, concentration of ligands, राइट। सॉरी, ये इसमें यहाँ पे चले जाता है। ये आपका हो जाएगा L, राइट। ये आप क्या होगा, ये और ये जो है K को हम यहाँ पे कहेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट। अब ये देखिए इस फॉर्मूले से आपको क्या दिखता है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस कॉम्प्लेक्स आयन की होगी। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अगर K की वैल्यू ज्यादा है, राइट। अगर आप एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आयन उसमें स्टेबल होगा, राइट। सो उतनी ही ज्यादा वैल्यू K की होगी। अगर मान लिया जाता है कि इसकी वैल्यू, अगर मान लिया जाता है K की वैल्यू कम है, राइट, दैट मीन्स K की वैल्यू कम है मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड योर लिगैंड, राइट। उसका क्या मतलब है, ये कॉम्प्लेक्स आयन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, राइट। इट इज डिसोसिएटिंग इनटू अदर स्पीसीज, दैट इज मेटल आयन एंड योर लिगैंड, राइट। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो जितनी ज्यादा वैल्यू K की होगी, राइट, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन आपका या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, राइट। क्योंकि इस फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। अगर ये इससे हम कंपेयर करेंगे, अगर मान लो इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी नीचे वाले टर्म पार्ट की, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपकी K की वैल्यू उतनी घट जाएगी, राइट। सो कॉम्प्लेक्स आयन को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के लिए इसकी कॉम्प्लेक्स आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। इसी के बेसिस पे साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं आपके, साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें, दे आर मोर स्टेबल देन एमीन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस और एमीन कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस की हाई है एज कंपेयर टू एमीन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, डाइसाइनो सिल्वर, और दूसरा है सिल्वर का ही कंपाउंड प्लस, सॉरी ये एमीन है, सॉरी दिस इज NH3, राइट। हम दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, राइट। इसकी वैल्यू है, इसकी K की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, सॉरी 7, 10 टू द पावर ऑफ 7, राइट, एमीन कॉम्प्लेक्स की। वहीं अगर हम साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू है 5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, राइट। ये दोनों क्या है, K की वैल्यू, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। सो यू कैन इजीली सी साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन एमीन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है
साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस की, उसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऊपर वाला पार्ट ये बहुत ज़्यादा है, राइट। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये इजीली बन रहा है फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन एंड योर लिगैंड, राइट। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। देखिए ये जो हमने रिएक्शन किया था, कि ये सेंट्रल मेटल आयन है, लिगैंड्स इसको अप्रोच करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये क्या है, लिवाइस एसिड, राइट। और लिगैंड क्या है, लिवाइस बेस, राइट। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल आयन, उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट, या कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन, ये लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड मेटल आयन, राइट, मीन्स योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is thermodynamically stable. Thermodynamically stable. अब ये देखते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, राइट। ये जो इंटरेक्शन है, राइट, बिटवीन लिगैंड एंड योर मेटल आयन, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये देखते हैं, राइट। factors affecting the stability of complex compound. दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पहले आप एक चीज समझिए, जब ये लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन पे अप्रोच करेगा, ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिवाइस बेस, क्योंकि बेसिस क्या करती हैं, अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट करती है, दे कैन इजीली डोनेट। बेसिस जनरली क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, राइट। यहाँ पे लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी हम इसको लिवाइस बेस बोलते हैं, राइट। सो जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगी सेंट्रल मेटल आयन को, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा बिटवीन लिगैंड एंड मेटल आयन, राइट। वहीं अगर हम मेटल आयन को देखें, मेटल आयन की बात करें, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, जितना इजीली ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, सेंट्रल मेटल आयन, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा बिटवीन द टू, और उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। सो दो चीज़ें हैं इस पे, नेचर ऑफ लिगैंड, राइट। जितना ज़्यादा बेसिसिटी होगी लिगैंड की, ज़्यादा बेसिसिटी का मतलब है जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को, उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द मोर इजीली इट डोनेट्स लोन पेयर, LP is for lone pair to central metal ion, right. The more easily it donates lone pair to CMI, central metal ion, more stable is complex, right. More easily it donates, that means more is the basicity of complex ion. दूसरी चीज है आपकी चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में हमने शुरू में पढ़ा है कहीं। चार्ज डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ चार्ज टू रेडियस, राइट, रेशियो ऑफ चार्ज टू रेडियस ऑफ आयन, सेंट्रल मेटल आयन इस केस में, राइट। अब देखिए जितना ज़्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, से चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। अगर हम इसकी बात करें, देखिए जितना चार्ज डेंसिटी क्या है, इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखिए जितना ज़्यादा इस पे चार्ज होगा, राइट, उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी,
राइट। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही छोटा आपका आयन होगा, राइट। कुछ याद आ रहा है जो हमने पहले पढ़ा होगा कभी, राइट। देखिए जैसे जैसे आपका अगर कोई मेटल आयन है, अगर मैं M+ करूँ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूँ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करूँ, चार्ज बढ़ रहा है इस पर, राइट। अब देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपके अलग अलग शेल्स हैं, यहाँ पे इस पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। रैंडमली कुछ भी एग्जांपल लिया है। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो ये आयन M+++ N3+ बन गया, राइट। चार्ज इस पे बढ़ गया, राइट, चार्ज बढ़ रहा है इस पे। अब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, मतलब ये शेल गई। अब पहले जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी लगा रहा था, ये जो आउटर मोस्ट शेल पे है, राइट, और इन पर भी लगा रहा था, राइट। यही फोर्स जब कम इलेक्ट्रॉन्स पे लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक, जब ये हट गए, M3+ आयन बना, ये तीनों बाहर के हट गए, अब वही फोर्स, सेम फोर्स ये कम इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। जब कम इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी तो इसका चार्ज क्या होगा, सॉरी इसका जो साइज होगा मेटल आयन का वो छोटा हो जाएगा, राइट। सो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा, मतलब उतना ही कम रेडियस होगा, राइट, और उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। जब मैं कहता हूँ कि चार्ज डेंसिटी किसी आयन की ज़्यादा है, उसका मतलब होता है कि उस आयन पे चार्ज ज़्यादा है, राइट। अब चार्ज ज़्यादा है, राइट, उस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि अब कम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है, उतना ही छोटा रेडियस हो जाएगा उसका, राइट। सो छोटे आयन्स जो होते हैं दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन केस ऑफ लिगैंड फॉर्मेशन, इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, राइट। अब जितना छोटा आयन होगा उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो लिगैंड दे रहा है उसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आसान था समझना, पहले भी हमने ये चीज़ देखी है। इसीलिए जो क्यूपरस आयन्स होते हैं, राइट, जो क्यूपरस आयन, अगर हम आयोनिक रेडियस देखें, राइट, आयन्स, क्यूपरस आयन्स, और यहाँ पे है कैडमियम आयन्स, राइट। क्यूपरस आयन्स का जो रेडियस है वो है आपका 69 और कैडमियम आयन का है 97। आयोनिक रेडियस क्यूपरस आयन्स का है 69, कैडमियम आयन्स का है 97, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे रेडियस, हमने कहा जिसका छोटा होता है, जिसका जितना साइज छोटा होता है उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, उतनी चार्ज डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उतना ही इजीली वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा, राइट। अब देखिए क्यूपरस आयन्स की जो आयोनिक रेडियस है वो 69 है, राइट, और कैडमियम आयन्स का आयोनिक रेडियस 97 है। इसीलिए जो क्यूपरस कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जिन कॉम्प्लेक्सेस में ये जो कॉपर आयन्स मिलेंगे इस तरीके के, राइट, Cu+ आयन्स जब मिलेंगे हमें जिन कॉम्प्लेक्सेस में, वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू कैडमियम आयन्स, राइट। सो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कॉपर आयन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू कैडमियम आयन्स। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन्स का जो रेडियस है वो 69 है, दैट मीन्स कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कैडमियम आयन्स। जितना ही कम रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा इंटरैक्शन होगा बिटवीन मेटल आयन एंड योर लिगैंड, तो उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी मेनली हम इसमें डील कर रहे हैं। हाउ इजीली कॉम्प्लेक्स विल गेट फॉर्म्ड, वो आपकी स्टेबिलिटी होती है। कॉम्प्लेक्स आयन इज अ रिएक्शन बिटवीन लिवाइस एसिड एंड लिवाइस बेस, राइट। अब लिवाइस एसिड मेटल आयन है, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, और लिवाइस बेस विच इज़ ए लिगैंड, जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देगा सेंट्रल मेटल आयन को, उतना ही ज़्यादा लिगैंड और मेटल आयन के बीच में इंटरैक्शन होगा, राइट। सो उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा,
राइट। काइनेटिक स्टेबिलिटी में बस आपको इतना ध्यान में रखना है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, राइट, दैट इज जिनका जो लीगैंड पार्ट है वो इजीली रिप्लेस हो सकता है दूसरे लीगैंड से, उन्हें हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। अगर ये लीगैंड इजीली रिप्लेस नहीं होता है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, राइट। यहाँ पे हमने एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करी थी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम केमिकल इक्विलिब्रियम से देखेंगे, ये जब लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स आयन का उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, राइट। इसीलिए हमने ये देखा था साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल देन एमिनो कॉम्प्लेक्सेस, एमीन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि साइनिडो कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है कंपेयर टू एमीन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा बहुत अच्छा कि कॉपर आयंस आर मोर स्टेबल देन कैडमियम आयंस। क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस का रेडियस बहुत छोटा है, 69 है कंपेयर टू कैडमियम आयंस जिनका आयोनिक रेडियस 97 है, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, थैंक्स।